गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट यूनिट का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में मैंने आपको पैकेजिंग एफिशिएंसी बताई थी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे पैकेजिंग का बताऊंगी कि किस तरीके से हम पैकेजिंग करते हैं, ठीक। और यहाँ पे पैकेजिंग का भी आप पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन भी देखेंगे पैकेजिंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि पैकेजिंग क्या होता है या कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैकेजिंग सिंपल लैंग्वेज की हम किसी भी चीज़ को पैक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की, किसकी, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेशन अपने आसपास के पार्टिकल्स के साथ कितना है, मतलब उसका तालमेल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तालमेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है वो वन डायमेंशनल में देखते हैं। किसमें, वन डायमेंशनल में। तो आप देखो जो सामने पिक्चर दे रखा है उसमें सर्कुलर फॉर्म में, स्फेयर फॉर्म में क्या है, पार्टिकल्स हैं, उनको किस तरीके से अरेंज किया गया है, वन डायमेंशनल में अरेंज किया गया है। तो जब आप उसके सेंटर वाला पार्टिकल देखेंगे, क्या देखेंगे, सेंटर वाला पार्टिकल देखेंगे, तो उस पार्टिकल को आप देखो कि वो अपने नेबरिंग कितने पार्टिकल्स के साथ साझेदारी कर रहा है या कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो आप जब सेंटर वाले को देखोगे तो वो अपने राइट में भी एक पार्टिकल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है और उसके लेफ्ट में भी एक पार्टिकल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो वो टोटल कितने पार्टिकल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, दो पार्टिकल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो आप जब वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखोगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक सीधी लाइन में अरेंज है, मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में देखो, एक सीधी लाइन में अरेंज है, ठीक है। और इस तरीके से अरेंज है, ठीक, कि वो अपने नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। अगर मैं सेंटर के पार्टिकल की बात करूँ, किसकी, सेंटर के पार्टिकल की बात करूँ, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि वो अपने लेफ्ट में भी एक पार्टिकल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है और उसके राइट में भी एक पार्टिकल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे वन डायमेंशनल अरेंजमेंट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसे कह रहे हैं, इसमें कितने पार्टिकल्स के साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहा है ना। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब उसके नेबरिंग पार्टिकल्स कितने हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहे हैं। तो यहाँ पे कितने नेबरिंग पार्टिकल्स हैं, दो हैं, क्लियर है, दो पार्टिकल्स के साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो वन डायमेंशनल अरेंजमेंट में या पैकेजिंग में जब हम देखते हैं तो पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 2। कितने पार्टिकल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, यहाँ पे दो पार्टिकल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, वन डायमेंशनल पैकेजिंग और क्लोज पैकेजिंग ऑफ स्फेयर्स इन वन डायमेंशनल, ठीक है, क्लियर। टू डायमेंशनल पैकेजिंग का देखते हैं। अब हम यही लेयर को 2D में ले लें, ठीक है। जो हमने 1D में देखा उसको हम किस में लेंगे, 2D में देखेंगे। वही अरेंजमेंट हम किस में देखेंगे 2D में। तो यहाँ पे 2D जो है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पार्टिकल्स को देखते हैं तो वहाँ पे देखो कि जो सेंटर वाला पार्टिकल्स, आप आपकी बुक में डायग्राम देखना, बुक निकाल कर बैठना, ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे जब 2D डायमेंशनल के अरेंजमेंट में पार्टिकल्स को देखोगे तो जो सेंटर का पार्टिकल होता है वो 4 अलग अलग पार्टिकल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर के पार्टिकल्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसके नीचे के पार्टिकल्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, और उसके लेफ्ट में भी और राइट में भी वो क्या कर रहा है, पार्टिकल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो कि उसके नेबरिंग पार्टिकल्स हैं। टू डायमेंशनल पैकिंग में हम देखते हैं कि जो टू डायमेंशनल पैकिंग होती है उसकी दो एक्सिस होती है। कौन कौन सी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो हमारे स्फेयर्स अरेंज्ड होंगे वो किस तरीके से होंगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। तो अगर हम उसका फर्स्ट रो देखें तो उसको भी हम ए टाइप रो कह रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड रो को भी हम क्या बोल रहे हैं, ए टाइप। तो जब हम we may place more rows to obtain a type of arrangement, ठीक है, जैसे कि आपकी फिगर्स में भी दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे जो
डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे पैक्ड होता है, 2 एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे हम जब उसके स्फेयर को देख रहे हैं, सेंट्रल स्फेयर को देखें, तो वो 4 अलग अलग पार्टिकल्स से जुड़े हुए रहता है, ठीक है। कितने नेबरिंग स्फेयर से वो जॉइंट रहता है, 4। तो यहाँ पे वो क्या बना रहा है, एक सिंपल स्क्वायर बना रहा है। क्या बना रहा है, सिंपल स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, क्योंकि जो स्फेयर है वो अपने ऊपर के स्फेयर के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसके नीचे वाले स्फेयर के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेफ्ट और राइट वाले स्फेयर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्फेयर कितने, 4। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। क्या हो गया, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑल्सो 4, ठीक। अब यहाँ पे हम जब देख रहे हैं, द सेकेंड रो मे बी प्लेस्ड अबाउट द फर्स्ट वन इन अ स्टैगर्ड मैनर, तो सच दैट इट स्पेयर्स फिट इन द डिप्रेशंस ऑफ द फर्स्ट रो। इसका अगर अरेंजमेंट देखें हम फर्स्ट रो की, ए टाइप की, तो द वन इन द सेकेंड रो इज डिफरेंट। क्या होगा, डिफरेंट, जिसे हम बोलेंगे बी टाइप। तो जब थर्ड रो को प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेस्ड एडजेसेंट टू द सेकेंड इन स्टैगर्ड मैनर, ठीक है। Its spheres are aligned with those of the first layer, hence this layer is also of A type. The sphere of similarly placed fourth row will be aligned with those of the second row, hence this arrangement is of AB type. In this arrangement there is less free space and this packing is more efficient than the square close packaging. तो यहाँ पे हर एक स्फेयर जो है वो कितने स्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, 6। कितने, 6, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। आप सेकेंड डायग्राम में देख सकते हो। तो द सेंटर ऑफ दिस 6 स्फेयर्स आर एट द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, तो हैंस दिस पैकिंग इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग इन 2 डायमेंशनल। क्लियर। नाउ थर्ड डायमेंशनल पैकिंग में क्या देखेंगे, जो थर्ड डायमेंशनल पैकिंग होगा वो 3 एक्सिस में होगा, एक्स, वाई और जेड के एक्सिस में होगा। और जितने भी आप रियल स्ट्रक्चर्स देखेंगे वो सारे किस डायमेंशनल में होंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में होंगे, ठीक है। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से ही लेयर बाय लेयर स्टैक करके हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो हमने सेकेंड क्या पढ़ा था, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स में होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, स्क्वायर क्लोज पैक्ड होता है और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड होता है। अब हम 3 डायमेंशनल में देखते हैं, वो भी किस तरीके से, जब हम सेकेंड लेयर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में देखेंगे। तो जैसे हम स्क्वायर डायमेंशनल ले रहे थे, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड में ले रहे थे, तो वहाँ पे क्या देखा हमने, जब हम सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैक्ड को प्लेस करते हैं किस पे, लेयर, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर, एक लेयर रख दिया, फिर दूसरा लेयर रख दिया, फिर तीसरा लेयर रख दिया। तो इस तरीके से हम उसके क्या करेंगे, व्हेन वन रो वाज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द अदर, ठीक है, एक रो जो है वो दूसरे पे एडजेसेंट होगा। तो सेकेंड लेयर कैसी होगी, सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर को हम फर्स्ट लेयर के ऊपर रखेंगे, सच दैट स्क्वायर ऑफ द अपर लेयर आर एग्जैक्टली अबव दोस ऑफ द फर्स्ट लेयर। मतलब जो उसका आपका क्या होगा, अपर लेयर होगा स्क्वायर का, वो कैसा होगा, एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर जैसा होगा। तो इन दिस अरेंजमेंट स्क्वायर्स ऑफ बोथ द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। तो यहाँ पे हम देखें, सिमिलरली वी मे प्लेस मोर लेयर्स वन अबव द अदर। तो इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्फेयर इन द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ए टाइप, हमने फर्स्ट लेयर क्या बोला है, ए टाइप। तो ऑल द लेयर्स हैव द सेम अरेंजमेंट, जितनी भी लेयर्स है वो क्या है, सेम अरेंजमेंट में है। तो यहाँ पे जो लैटिस होगा वो क्या होगा, हैज ए टाइप के पैटर्न्स में होगा। तो दिस लैटिस
दस जनरेटेड इज द सिंपल क्यूबिक लैटिस। और यहाँ पे जो लैटिस जो है वो क्या जनरेट करेगा, सिंपल क्यूबिक लैटिस जनरेट करेगा। तो द लैटिस द जनरेटेड इज द सिंपल क्यूबिक लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल इज द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। और इसका यूनिट सेल कौन सा होगा, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है वो हम हेक्सागोनल, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में देखते हैं। तो यहाँ पे जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग लेयर वन ओवर दी लेयर। आप एक के ऊपर एक लेयर क्या करोगे, अरेंज करते जाओगे। किस में देख रहे हैं हम, हेक्सागोनल में देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, जब हम इस तरीके से लेयर के ऊपर लेयर जमाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें कुछ स्पेस दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, कुछ स्पेस दिखाई देगी। तो ये जो स्पेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, वॉइड। क्या कहते हैं, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है डिफेक्ट, यानी कुछ कमी है, ठीक है। ये जो वॉइड है, मतलब आप देखो जितने नेचुरली ऑब्टेंड होंगे उनमें भी डिफेक्ट होंगे, और आप उसको बनाएंगे तब भी उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा। तो ये जो वॉइड है ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं हमको, ट्राइंगल टाइप में। किस टाइप में दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल टाइप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर में एक और लेयर हम रख दे तो वहाँ पे बीच की जो जगह वो भरेगी नहीं, वो स्पेस हमें दिखाई देगी। और इस तरीके की जो वॉइड होती है हम उसे क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो अब इसी तरह की वॉइड को हम, किस तरीके की वॉइड को, जब हम क्या करेंगे, किस तरीके के वॉइड को हमें ऑब्टेन करना है। अब हम यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होगा, जब हम 3 नीचे और 3 ऊपर, क्या 3 नीचे और 3 ऊपर ढंग से लेयर को बनाएं, तो हम स्ट्रक्चर को बनाएं, तो हम इस वॉइड को क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। इतना याद रखना, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में इतना डिफरेंस होता है कि ऑक्टाहेड्रल के पार्टिकल जितने भी नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे उनको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होगा, 2N। किससे हम जनरेट करेंगे, 2N से, ठीक है। मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होगा, डबल हो जाएगा। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल से डबल हो जाएगा। तो सिंपल वे में देखिए कि अगर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर किसी बॉक्स में, मतलब देख के उनके स्ट्रक्चर से सबसे पहले देखते हैं, जब हम बॉल को जमा रहे हैं किसी पर्टिकुलर बॉक्स में, ठीक है। तो लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर हम क्या कर रहे हैं, जमा रहे हैं, रख रहे हैं। तो वहाँ क्या होगा, एक लेयर तो वहाँ जगह को कम कर रहे हैं, ठीक है। लेयर को जब हम जगह बनाएंगे तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होगा, एक तो वहाँ पे स्पेस कम होगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो स्पेस, नंबर ऑफ स्पेस मतलब यहाँ पे डिफेक्ट मतलब वॉइड, तो नंबर ऑफ वॉइड क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ मैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है कितना जनरेट हो रहा है, कैपिटल N, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है, प्लेस कम हो रही है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो क्या हो रही है, जगह कम हो रही है। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा है, हम लेयर को, जो बॉल के जो लेयर हैं उसको कम से कम बना रहे हैं, तो उसमें स्पेस अभी भी दिख रहा है, ठीक है, अभी भी उसमें स्पेस ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वॉइड होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ वॉइड जो होगा वो क्या होगा, 2N, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है तो नंबर ऑफ वॉइड क्या होगा, 2N। ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो वहाँ पे नंबर ऑफ वॉइड कितने जनरेट हुए, N, ठीक है, क्लियर है।
यहाँ पे हमारा पार्ट थर्ड होता है ख़त्म। हम फोर्थ पार्ट में डिफेक्टिव इम्परफेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। साथ के साथ आप नोट्स भी प्रिपेयर करते जाइएगा। क्लियर? थैंक यू।